खबर जिला पीलीभीत से। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के नेतृत्व में पीलीभीत नगर क्षेत्र में जीएसटी बचत उत्सव के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में व्यापारियों से संवाद कर नई जीएसटी दरों को लेकर उनके विचार जाने गए। साथ ही आमजन से स्वदेशी उत्पादों के अधिकतम उपयोग का आह्वान किया गया ताकि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो और भारत वैश्विक मंच पर अग्रणी बने। रैली के बाद भाजपा जिला कार्यालय पीलीभीत में आयोजित पत्रकार वार्ता में राज्य मंत्री बलदेव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रहित में 22 सितंबर से लागू हुए जीएसटी में बड़े सुधार किए हैं। 3 सितंबर को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिसके तहत कर दरें अब सिर्फ 5% और 18% होंगी, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस रिफॉर्म से लगभग 50 करोड़ परिवारों को सस्ती सामग्री उपलब्ध होगी। शिक्षा सामग्री जैसे कॉपियां, पेंसिल, नोटबुक और बच्चों की अन्य सामग्री पूरी तरह कर मुक्त कर दी गई है। साथ ही जीवन बीमा और कई दवाओं पर लगे कर को भी कम किया गया है। कृषि प्रधान देश होने के नाते किसानों के लिए ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण की कर दर घटाकर 5% की गई है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तंबाकू और पान मसाला पर उच्च कर दर तब तक जारी रहेगी जब तक मुआवजा से ऋण पूरी तरह समाप्त न हो जाए। यह सुधार कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाएंगे तथा व्यापार जगत को नई ऊर्जा देंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो मोहम्मद तौसीर, आदर्श उजाला न्यूज, पीलीभीत से। प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी ध्यान रखते हुए किसानों के लिए ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई और सामान जो किसान को उपलब्ध होता है, मशीनरी का उपकरण घटाकर 5% कर दिया गया। कार और बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% और 10% की राहत दी गई है। यह सब मिलकर करोड़ों परिवारों की जेब में सीधी बचत की पहुंच पहुंचाएंगे। उन्होंने भारत की लग्जरी कार और यार्ड किस्मों जैसी वस्तुओं पर 40% से विशेष स्लैब में तंबाकू, पान मसाला उच्च कर दर तब तक जारी रहेगी जब तक कि मुआवजा से ऋण पूरी तरह चुकता नहीं होगा। इसका सीधा असर होगा, आम आदमी पर बोझ घटेगा और गैर जरूरी उपयोग पर कर बढ़ेगा। एमएसएमई के लिए 3 दिन में ऑटो अप्रूवल में रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है और देश में दिनांक 22 सितंबर 2025 को व्यापारी महिलाओं और किसानों ने दिवाली से पहले जीएसटी का रिफॉर्म को बचत उत्सव के रूप में मनाया है। मैंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आम जनमानस को तोहफा देने, दिवाली पे तोहफा देने, और ये बहुत बड़ा एक लाभ है कि लोगों को इतना लाभ हो रहा है। छोटे चाहे छोटी छोटी चीज़ें, एक रोज़मर्रा की चीज़ें इतनी हैं जो अपने घर पे आप हम लोग सब लेके आते हैं, उनको भी घरमुक्त और सारी चीज़ें जैसे 18 से आपने 5% किया है, 25 से और कम करके उसमें और घटाई है। तो ये सारी जो ये टैक्स घटाने का काम जो है, ये आम नागरिक के लिए एक बहुत बड़ा। जाहिर बात है कि जीएसटी घटाने का जो निर्णय है वो अच्छा निर्णय है, लेकिन देखा जा रहा है जो कंपनियां हैं वो इस जीएसटी कम होने का फायदा उठा रही हैं और उन्होंने अपने बेस प्राइस बढ़ा दिए हैं। 22 सितंबर बीतने के बाद भी बाजार में जो चीज़ें हैं उनके दाम नहीं घट रहे हैं, बल्कि कंपनियों ने बेस प्राइस बढ़ा दिया है ताकि वो बाजार में जिस रेट में पहले उपलब्ध थी उसी रेट में आज मिल रही हैं। तो उसको लेकर सरकार क्या कदम उठाए? देखिए, आज हमारी प्रदेश सरकार और देश हर जगह एक जीएसटी को लेके दृष्टि हो रही और दुकान जाके उनकी जानकारी भी। आज हम लोग, मेरे साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव जी, माननीय हमारे उपाध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के प्रभारी माननीय देवेंद्र जी, हमारे विधायक प्रबंधन जी, हमारे विधायक हैं बाबूराम जी, हमारे जी, सारे लोग हम लोग, हमारे जो यहाँ पे महिला नगर की चेयरमैन है डॉक्टर आस्था जी, हमारी पार्टी के नेता हैं। आज हम बाजार में गए और बाजारों में हमने ढूंढ के जानकारी दी। हमारे साथ जीएसटी के सब थे
तो उन्होंने यही जानकारी दी कि जब आज से 22 इससे जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद हम लोग अपनी जो दरें हैं उसी जो गवर्नमेंट की शेयर है उसी शेयर पे हम उनको देने का काम करेंगे। और जो अभी ताज़ा हम लोग माल बचा रहे हैं वो तो वहीं से यहाँ कंपनियों से ही आ रहा है कम करके, मगर इसमें हमारे पास जो भी है वो हम उसी को कम करते हैं लोगों को। जीएसटी विभाग को लेकर के अभी 2 दिन पहले जिला प्रशासन ने एक होटल के अंदर व्यक्तिगत उसमें जनता पार्टी में किसी भी सदस्य या तो किसी भी माननीय सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया संजय कुमार जी की वार्ता हुई जिलाधिकारी उसमें ये सरकार का जो एजेंडा है विभाग पूरे देश को लाभ किया सरकार ने दिया है पार्टी के अन्य लोगों को क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बैठक हमारे सभी जनप्रतिनिधि कोई जनप्रतिनिधि कोई हो सकता है किसी जरूरी काम से बाहर वो अलग तो रहने के लिए जिला प्रशासन ने सूचना देना तक होना से भी अब जिलाधिकारी खुद उस कार्यक्रम में मौजूद है। देखिए मैं पता करूँगा कि जिला अधिकारी के माध्यम से चूक हुई है या किसी पार्टी के व्यक्ति से चूक जो बैठे वो उनके लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं विकास कार्य सरकार की छवि कैसे देखते हैं आप पार्टी के चेयरमैन ने गन्ना राज गलती के आरोप लगा रहे हैं इसमें किस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पार्टी में अपने परिवार में अगर थोड़ी बहुत कोई आपस में उनकी अलग होती है अगर हमारा परिवार से खुद माननीय केसर जी मुख्यमंत्री हमारे जिले में आए थे साथ था और सब लोगों नगर पालिका की कामों की तारीफ करी और सारे हमारे साथ परिवार जी भी थे और सभी लोगों ने कहा कि ईमानदारी से सारे हमारे विधायक सारे हमारे मंत्री सारे हमारे नगर पालिकाएँ पूरी इस पार्टी से एक उच्च स्तर पर पहुँचाने का काम करे। अच्छा नगर पालिका के समर्थन नहीं सभासदों के द्वारा जो शिकायत की गई कि सरकार के विकास कार्यों में अवरोध पैदा किया जा रहा है। कोई अवरोध नहीं पैदा किया जा रहा, सब लोग